आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि गलनांक और क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक में अंतर। तो देखिए, अंतर पढ़ने से पहले हम गलनांक और क्वथनांक को समझ लेते हैं। आपको ऑटोमेटिकली गलनांक और क्वथनांक में अंतर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम क्या है गलनांक और क्वथनांक। तो यहाँ से हम समझेंगे गलनांक और क्वथनांक को। तो देखिए, गलनांक कि वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना अर्थात पिघलना आरंभ कर दे गलनांक कहलाता है। जैसे कि बर्फ, बर्फ कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो वहां एक निश्चित तापमान पर क्या करेगा? गलना और यह पिघलना आरंभ कर देगा, उसे हम गलनांक कहते हैं। तो कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, क्योंकि बर्फ ही थोड़ी ना है ठोस अवस्था में, उसकी जगह पर और दूसरा पदार्थ है। तो वहां तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना अर्थात पिघलना आरंभ कर दे उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना आरंभ कर दे क्वथनांक कहलाता है। तो देखिए, जब हम चूल्हे पर पानी रखते हैं तो उसमें उष्मा देंगे, तो पानी क्या करना स्टार्ट करेगा? उबलना स्टार्ट करेगा, यानी कि उसमें से भाप बनकर पानी ऊपर उड़ेगा। तो वही क्या है? क्वथनांक। कि वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना आरंभ कर दे क्वथनांक कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है गलनांक और क्या है क्वथनांक। कि वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना स्टार्ट कर दे उसे गलनांक कहते हैं, और वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना स्टार्ट कर दे उसे क्वथनांक कहते हैं। तो आइए अब हम दोनों में अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर तो यही बन गया इनकी परिभाषा से। आपको कोई दिक्कत? तो देखिए, पहला अंतर है अशुद्धियां मिलाने पर यह कम हो जाता है। जब हम गलनांक में कोई सी भी अशुद्धि यानी कि और दूसरा पदार्थ उसमें मिलाएंगे तो वहां क्या होगा? कम हो जाएगा। और क्वथनांक में अशुद्धियां मिलाने पर यहाँ बढ़ता है। यदि हम पानी में और चीज ऐड करेंगे तो पानी और ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह देखिए नंबर 2 कि दाब बढ़ाने पर यह घटता है। यदि हम इसके ऊपर जोर देंगे, दाब बढ़ाएंगे इसका, तो यहाँ और अधिक घटेगा। लेकिन क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर यहाँ बढ़ता है। इसके बाद में तीसरा अंतर कि ठोसों का गलनांक होता है, क्योंकि ये ठोस पदार्थ में होगा तो गलनांक किसका होगा? ठोसों का। और द्रवों का क्वथनांक होता है। और चौथा अंतर आप इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो एक तरफ का आपको याद रखना है, दूसरी तरफ का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। उल्टा लिखना है एक तरफ तो बस केवल कि अशुद्धियां मिलाने पर यहाँ कम होता है और अशुद्धियां मिलाने पर यहाँ बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर यहाँ घटता है और दाब बढ़ाने पर यहाँ बढ़ता है। उल्टा लिखना है केवल। ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। और परिभाषा यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कि वहां तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना अर्थात पिघलना आरंभ कर दे गलनांक कहलाता है। इसका उल्टा बस केवल क्या करना? उबलना। कि वहां तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना स्टार्ट कर दे उसे क्वथनांक कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आए होंगे अंतर दोनों में। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए। और विज्ञान और समाज विज्ञान कक्षा 9वीं के प्रश्न उत्तर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। वहां से आप समाज विज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर